हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज जो पाठ है ना, अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें हम समझेंगे भाग की अवधारणा। यानी आज हम समझेंगे कि भाग को कैसे करते हैं। तो आपको तो याद है ना कि पिछली वर्कशीट में हमने गुणा करना सीखा था, इस वर्कशीट में भाग सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है बार बार घटाना। मतलब यहाँ पर देखिए कुल कितनी जो गेंदें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16। सोनू के पास 16 गेंदें हैं। अब उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिल सकती हैं? तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास कितनी 16 गेंदें हैं और 8 दोस्तों के बीच में हमें उसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? पहले हम एक एक गेंद सबको दे देंगे। क्या करेंगे? एक एक गेंद 8 दोस्तों को दे देंगे। तो 16 माइनस 8 बच जाएंगी 8 गेंदें। अब फिर दोबारा से जो 8 गेंदें बची हैं, फिर 8 दोस्तों के बीच में एक एक बांट देंगे, तो हमारे पास रह जाएंगी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक मित्र को 2 गेंद मिल जाएंगी। यानी बार बार जब हम घटाते चलते हैं जब तक कि हमारे पास 0 ना आ जाए, तो इसको हम कहते हैं भाग करना या बांटना। तो इस प्रकार भाग क्या है? भाग क्या है? बार बार घटाना। भाग करना यानी उसके टुकड़े करना, भाग करना। समान वितरण यानी एक जैसा, सभी को एक जैसी संख्याओं में बांटना, चीज़ों को बांटना। समान समूह बनाना या भाई बराबर बराबर संख्याओं के समान समूह बनाना। ये सब क्या है? हमें बताता है भाग करना। यानी भाग को हमें समझाता है कि इसको हम भाग कहते हैं। भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य। किसी भी संख्या को 0 से भाग करना संभव ही नहीं है। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करें तो ये हो ही नहीं सकता। भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। यानी जो जैसे हम गुणा में करते हैं तो इसका बिल्कुल ठीक उल्टा हम भाग में करते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा एक ही होता है। यानी अगर आप 5 को 5 से भाग करेंगे तो उत्तर हमेशा एक ही आएगा। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से, 100 को 100 से भाग करेंगे, मान लो 100 को आप 100 से भाग करते हैं, तब भी उत्तर एक ही आएगा। तो यानी अगर कोई संख्या और उसको उसी संख्या से भाग करें तो हमेशा उत्तर एक ही आएगा। और किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम 2 को 1 से भाग करें तो उत्तर हमारा 2 ही आएगा। जैसे आपको याद है ना कि हमने किया था कि अगर हम किसी संख्या को 1 से गुणा करें तब भी उत्तर वही आता है। अगर हम 1 से भाग करेंगे तब भी उत्तर वही आएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से भाग करना सिखाया गया है। जैसे 1401 को 45 से भाग दीजिए। अब इसको हम कहते हैं लंबी भाग विधि, और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा। देखिए 45 को तो बाहर रखना है, जो बाद वाली संख्या होती है उसको बाहर, और जो पहले वाली संख्या है उसको हमें अंदर रखना है। और यहाँ पर ये चीज़ गलत दे रखी है, हमें इसको दोबारा से भाग करके देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो लिखा क्या है कि 1401 को भाग करना है और यहाँ पर दे रखा है 63,048। तो ये तो गलत ही हो गया ना क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे करके देखेंगे? इस तरह से करके देखेंगे। बाहर रखना है 45 और अंदर रखना है 1401। तो देखिए इस सवाल को ऐसे करना, ये नहीं करना जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो बाहर कितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्या का मतलब बाहर कितने अंक हैं संख्या के अंदर? 2 अंक। तो अंदर भी हमें 2 अंक ही लेने पड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 45 तो अंदर वाले 2 अंकों से बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 3 अंक ले लेंगे। अब हो गया 140। क्या हो गया? 140। तो 45 का अगर हम पहाड़ा पढ़े, 45 एकम 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे 90 आएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, क्या आएगा हमारा उत्तर? 135। तो हमें यहाँ पे लिखना है 45 तिया 135। अब जो उत्तर आया इसको आपने घटा करना है। तो यहाँ तो 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो 4 से 1 हासिल लेंगे, बन जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए थे
3, 3 में से 3 गए 0, आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब ऊपर 1 बचा है तो ऊपर से 1 को हम इसी तरीके से उतार लेंगे। अब क्या बन गया 51। अब देखो 45 छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, लेकिन अगर हम 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा। तो हमें ध्यान रखना है या तो इतना ही आए या इससे कम आए। भाग में हमेशा ध्यान रखे करो, जब भी हम भाग करते हैं तो जो अंदर वाली संख्या होती है या तो उससे कम आना चाहिए या उसके बराबर आना चाहिए। तो 45 1 पर ही जाएगा, 45 गुणा 1 45, और उत्तर बच जाएगा 6। ये इसको हम कहते हैं शेष। क्या कहते हैं? शेष। इस तरीके से हमें करना है। अभी मैं आपको और भी आगे अच्छे से समझाऊंगा। अब दूसरा शाब्दिक समस्या वाला प्रश्न देखो। राहुल के पास 12 फूल हैं, याद रखना 12 फूल हैं। उसे 3-3 फूलों का एक गुच्छा बनाना है, यानी 3-3 फूलों का एक समूह बनाना है उसे। इन 12 फूलों में से कितने गुच्छे वह बना पाएगा? तो 12 फूलों से वो कैसे कितने गुच्छे बना पाएगा देखते हैं। कुल फूल हमारे पास हैं 12 और उन्हें हमें 3-3 का एक एक गुच्छा बनाना है। तो जब हमने 3-3 का बनाया, एक बार 3 बनाया 9 बज गए, फिर दूसरी बार 3 और अलग रख दिए तो हमारे पास 6 बज गए। अगली बार फिर एक और बार 3 का गुच्छा बनाया तो रह गए 3 और लास्ट वाले 3। तो इस तरह से 4 गुच्छे बनेंगे। तो हल क्या आया? अगर हम 12 को 3 से भाग कर दें, जैसे मैं आपको यहाँ पर करना सिखा दूँ, आप ऐसे ही करना इसको, तो इस तरह से। तो अब आपको देखना है 3 के पहाड़े में या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए, याद रखना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 12। यहाँ पर ये खत्म हो गया, इसको हमने लिखना है 0। जो नीचे आता है ना उसको भाग करते हैं। तो इस तरीके से 4 हमारा उत्तर आ गया। अब आपकी दिमागी कसरत के लिए कुछ प्रश्न हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये हैं प्रश्न। पहले हमें 125 को 5 से भाग करना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि भाग का निशान कैसा होता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। 5 को जो पीछे लिखी होती है संख्या उसको बाहर, और जो आगे लिखी है उसको हमें अंदर, यानी 125 को 5 से भाग करना है। अब आपने क्या करना है, बाहर कितने अंक हैं तो अंदर भी उतने अंक लेने हैं। तो बाहर 5 है और अंदर 1 ही है, लेकिन 1 तो छोटा है, तो हम क्या करते हैं, एक और अंक मिला लेते हैं। अब कितना बन गया 12। तो 5 के पहाड़े में या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 से ही इसको भाग करेंगे। 5 दूनी 10, यानी 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। ठीक है। अब ये जो संख्या आई इसको आपने घटा करना है 12 में से। कितने बचे? 2 बचे। ऊपर जो एक अंक रह गया उसको फिर दोबारा से आपको उतारना है, बन गया 25। अब 5 के पहाड़े में 25 आ जाए या 25 से कम, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, पूरा ही चला गया। तो 5 पंजे 25। ठीक है। अब 25 में से 25 गए 0, यानी जब तक 0 ना आ जाए या ऐसी संख्या ना आ जाए जो बाहर वाली संख्या से छोटी हो, तब तक हमें इसको भाग करते रहना है। तो ये इसका उत्तर होगा। अब हम 105 को 1 से भाग करते हैं। मैंने आपको समझाया था, इसको तो वैसे करके भी देखने की जरूरत नहीं है, कि बाहर रखना है 1 और 105। जिस भी संख्या को हम 1 से भाग करते हैं तो उत्तर हमारा वही संख्या आ जाती है। ये हमने अभी अभी समझा। ठीक है, तो पूरा वही आ जाएगा। वैसे आपको उसको मैं करके भी दिखा दूं, जो हमने पढ़ा है हम उसको करके भी दिखा सकते हैं। देखिए, अंदर बाहर 1 ही अंक है तो अंदर भी 1 अंक, तो 1 एकम 1, 1 चला गया। अब 0 उतारा तो 1 0 0, फिर 5 उतारा, 5 यहां पर उतारेंगे और 1 पंजे 5, उत्तर आ गया 0। लास्ट में 0 आना चाहिए, तो उत्तर हमारा क्या है 105। यानी अगर किसी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद है 64 को 64। फिर तीसरा प्रश्न है कि 64 को 64 से भाग करना है। तो अब आप देखेंगे कि बाहर रखना है हमें 64, यहां पे मैं लिख देता हूं 64, और अंदर भी 64। तो अब देखो 64, बाहर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, अंदर भी हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। तो 64 के पहाड़े में 64 आ जाए या उससे कम आए, तो 64 एकम 64,
इसको इससे घटा करेंगे तो उत्तर बचेगा 0 और उत्तर हमारा आ जाएगा 1। अब हमें ये वाला प्रश्न करना है जिसमें हमें अंदर तो रखना है 19,440 और बाहर रखना है 60। ठीक है, हमें अब 60 का पहाड़ा पढ़ना है। अब हम 60 का पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं बताइए? तो हम एक काम करते हैं, जब भी जो ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो हम क्या करते हैं, जितना भी गुना करेंगे ना उसमें 0 लगाते चलेंगे। जैसे आपने 60 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 6 के पहाड़े में अब आप देखें कि मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। देखिए बाहर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो अंदर भी हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे, लेकिन 2 से तो फायदा हो नहीं रहा क्योंकि छोटा है, तो अब हम 1 अंक और मिला लेते हैं, बन गया 194। अब हम 60 का पहाड़ा वहां तक पढ़ेंगे जहां पर उसमें 194 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 60 का पहाड़ा की बजाय आप 6 का पहाड़ा पढ़ो और उत्तर में 0 लगाते चलो, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। 24 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 240 बन जाएगा, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 पे चला जाएगा। तो 6 तिया 18 होते हैं ना, और 60 तिया 180 होंगे क्योंकि 0 लगानी है, तो बन गया। अब आपको 3 पर जब गया 180 आया। अब देखो इसको आपको घटा करना है, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 8 गया 1, कितने बचे 14। अब ऊपर से उतारेंगे एक और अंक, बन गया 144। अब ये जाएगा 60 दूनी 120, 60 तिया 180 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 60 दूनी 120, यानी 144 से हमें कम रखना है या उसके बराबर रखना है। ठीक है, अब 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गए 2, और ऊपर से अभी 1 0 और बची हुई है, तो हमें और उतारना है उसको। अब हुआ 240, तो 60 के पहाड़े में 240 आ जाए या 6 के पहाड़े में 24 आ जाए, 4 पे चला जाएगा, तो 60 चौक 240। इस तरीके से ये यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आया, 324। अब अगला प्रश्न, 5910 को 4 से भाग कीजिए। देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, फिर दोबारा से भाग का चिन्ह बनाना है, 5910 को अंदर रखना है और 4 से भाग करना है। बाहर कितने अंक हैं, 1 ही अंक है, तो अंदर भी हमें 1 अंक लेना है। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 उसमें 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1 पर इसको भाग करेंगे, तो 4 एकम 4। जो उत्तर आया उसको हमने क्या करना होता है, घटा करना होता है। गुणा में तो जमा करते हैं लेकिन भाग में घटा करते हैं। 5 में से 4 गया 1। अब ऊपर से अगला अंक उतारेंगे, 9 उतारा, बन गया 19। 4 के पहाड़े में 19 आया या 19 से कम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 तो ज्यादा हो गया, 4 चौक 16 पे चला जाएगा। फिर घटा करेंगे, बचा 3, ऊपर से उतारेंगे अगला अंक इसकी सहायता के लिए, वो बन गया 31। अब 4 के पहाड़े में 31, तो 4 6 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाता है, तो 4 सत्ते 28। 3 बचा, ऊपर से उतारेंगे एक और 0, तभी तो ये पावरफुल बनेगा और 4 से लड़ पाएगा, तो 4 फिर दोबारा 4 सत्ते 28 आएगा क्योंकि 4 अट्ठे 32 नहीं हो सकता। उत्तर बचा 2। अब हम और उतारने के लिए कोई अंक नहीं है और ये छोटा भी है, तो यहीं पर हम इसको खत्म कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा शेष। तो उत्तर बना 1477 और 2 शेष। अब प्रश्न नंबर 3 ध्यान से पढ़ना। एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। कितने खरीदे, 930 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए, यानी उनको 7-7 की लाइन में लगाना है, यानी एक लाइन में 7 आने चाहिए। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए और कितने पौधे बचे हैं ये बताना है, यानी 930 को हमें 7 बराबर पंक्तियों में बांटना है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि आम के पौधे खरीदे बराबर 930। ठीक है, और पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं 7। तो अब हमें बताना है कि हर पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में
पौधों की संख्या, यही तो हमें पता लगानी है जो हमारे प्रश्न में लिखा है। तो आप क्या करोगे, 930 को 7 से भाग कर दोगे। तो भाग का चिन्ह ये वाला भी होता है, और करने के लिए कैसे होता है, आपको इस तरह से करना है, 930 अंदर 7 बाहर। तो 7 बाहर कितने अंक हैं, एक ही अंक है, तो अंदर भी एक अंक लेंगे। तो 7 का पहाड़े में 9 आ जाए या 9 से कम, तो 7 एकम 7 पर ही जाएगा। जो आया उसको घटा करना है, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से उतारा एक और अंक इसकी सहायता के लिए, तभी तो वो 7 से लड़ पाएगा। 23, 7 के पहाड़े में 23 आ जाए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 तो ज्यादा है, 7 तिया 21, घटा किया बचे 2। अब 2 नहीं लड़ सकता, ऊपर से एक और अंक उतारा, बचा 0, उतारा हो 0 तो बन गए 20। तो 7 के पहाड़े में 20, तो 7 दूनी 14 पर चला जाएगा, घटा करो उत्तर आया 6। ठीक है, अब और कोई अंक उतारने के लिए बचा नहीं, और 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो ये बच गया हमारा शेष। तो यानी हर पंक्ति में कितने पौधे आएंगे, 134 तो पौधे प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में, और 6 पौधे बच गए। इस तरह से आपको लिखना है इसको। ये होते हैं शाब्दिक समस्या वाले प्रश्न। ठीक है, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।